हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्लास बिगनर्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस तरह से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्मॉल सेंटेंसेस। बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग आपको अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप किसी से इंग्लिश में कहना चाहते हैं बैठो बैठो तो आप कहें सिट डाउन। सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है बैठो, ठीक है। और अगर आप कहना चाहते हैं किसी से खड़े हो जाओ, ठीक है, तो आप कहें स्टैंड अप। स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बैठो, सिट डाउन। देखिए, सिट का मतलब होता है बैठना, लेकिन अभी आप बैठने के लिए कह रहे हैं तो आप कहेंगे सिट के साथ डाउन। सिट डाउन, बैठो। स्टैंड अप, ठीक है, इनकी खड़े हो जाओ। किसी से आपको कहना है ध्यान से सुनो तो आप कहें लिसन केयरफुली। केयरफुली का मतलब ध्यान से, लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। लुक एट मी। लुक का मतलब होता है देखना। अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना है कि मुझे देखो या मेरी तरफ देखो तो आप कहें लुक एट मी। लुक एट मी यानी कि मुझे देखो या मेरी तरफ देखो। सिट डाउन, बैठो। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आपको किसी से कहना है दरवाज़ा खोलो तो आप कहें ओपन द डोर। सिंपल। ओपन का मतलब होता है खोलना। दरवाज़ा खोलो तो आप कहें ओपन द डोर। द डोर यानी कि आप किसी पर्टिकुलर दरवाजे की बात कर रहे हैं, इसलिए आपने द लगाया डोर के आगे। ओपन द डोर। इसी तरह से अगर आपको कहना है खिड़की बंद करो तो आप कहें क्लोज द विंडो। किसी आप पर्टिकुलर खिड़की की बात कर रहे हैं, इसलिए आपने खिड़की से पहले यानी कि विंडो से पहले द लगाया। क्लोज का मतलब बंद करना। क्लोज द डोर यानी कि क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो। अपने हाथ धो लो। वॉश का मतलब क्या होता है? धोना होता है। अपने हाथ यानी कि योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स। वॉश योर हैंड्स। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ईट योर फूड। अगर आपको किसी से कहना है खाना खाओ, खाना खाओ तो आप कहें ईट योर फूड। ईट योर फूड का मतलब खाना खाओ, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कहना है पानी पियो, पानी पियो तो सिंपल आप कहें ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पियो। देखिए, ईट योर फूड मतलब खाना खाओ, ठीक है, अपना खाना खाओ। सिंपल अगर आपको बोलना है खाना खाओ तो आप बोलेंगे ईट योर फूड, ठीक है। पानी पियो तो ड्रिंक वाटर। ड्रिंक का मतलब पीना। पानी पियो तो आपने कहा ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर। अब मैंने यहाँ पे लिखा हेल्प योर फ्रेंड यानी कि अपने दोस्त की मदद करो। अपने दोस्त की मदद करो। हेल्प योर फ्रेंड। से प्लीज। से का मतलब क्या होता है? से का मतलब होता है बोलो, यानी कि अगर आपको कहना है किसी से प्लीज यानी कि कहो या बोलो, कृपया बोलो, से प्लीज। से थैंक यू, धन्यवाद बोलो। अब मैंने कहा धन्यवाद बोलो तो आप कहें से थैंक यू। से थैंक यू। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। फिनिश योर वर्क। फिनिश योर वर्क। अगर आपको कहना है अपना काम खत्म करो, अपना काम पूरा करो तो आप कहें फिनिश योर वर्क। और अगर किसी को होमवर्क मिलता है, छोटे छोटे बच्चों को जब होमवर्क मिलता है स्कूल से, आपको कहना होता है कि अपना होमवर्क पूरा करो, खत्म करो, तो आप कहें फिनिश योर होमवर्क। अपना होमवर्क पूरा करो। बी काइंड टू अदर्स। काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है। अदर्स मतलब दूसरों के प्रति। बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालु रहो। से सॉरी। देखिए, से समथिंग का मतलब कुछ बोलो। से सॉरी यानी कि माफी मांगो, सॉरी बोलो, ठीक है। से सॉरी यानी कि माफी मांगो या उससे सॉरी बोलो, ठीक है, यानी कि उस सॉरी बोलो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो पिक्चर बनाई है उसमें लिखा आई एम सॉरी, ठीक है। से सॉरी यानी कि सॉरी कहो। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाई योर शू लैशेस।
देखिए शू लेसेस मतलब जो जूते की डोरियां होती हैं उससे बोलते हैं शू लेसेस। टाई का मतलब होता है बांधना। अगर आपको कहना है अपने जूते की डोरी बांधो तो आप कहें टाई योर शू लेसेस। अपने जूते की लैशेस जो हैं, इनकी जो डोरियां हैं उससे बांधो। टाई योर शू लेसेस। वेयर योर हैट, हैट का मतलब होता है टोपी, अपनी टोपी पहनो। वेयर योर हैट। लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखो। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जंप हाई, देखिए जंप का मतलब कूदना होता है, तो अगर आपको सिंपल बोलना है कूदो तो आप कहें जंप। अगर आपको कहना है ऊंचा कूदो तो आप कहें जंप हाई। जंप हाई यानी कि ऊंचा कूदो, जंप हाई। ओके, नेक्स्ट है बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल, देखिए मतलब कि किसी के आप आभारी रहो, ग्रेटफुल रहो, तो बी ग्रेटफुल, आभारी रहो। सिंग अ सॉन्ग, सिंग का मतलब गाना होता है, सिंग अ सॉन्ग एक गाना गाओ। अगर आपको किसी से कहना है सिंग अ सॉन्ग यानी कि एक गाना गाओ तो आप कहें, यानी कि एक गाना गाओ तो आप कहें सिंग अ सॉन्ग। जंप हाई ऊंचा कूदो, बी ग्रेटफुल आभारी रहो, सिंग अ सॉन्ग एक गाना गाओ। बी पोलाइट, बी पोलाइट, देखिए पोलाइट का मतलब होता है विनर। अगर आपको कहना है कि सिर्फ विनर में रहो यानी कि पोलाइट बिहेवियर, मतलब कि विनर में रहो यानी कि पोलाइट रहो, तो आप कहें बी पोलाइट। ओके, सिंपल। 10 तक गिनती करो, काउंट टू 10, काउंट टू 10, 10 तक गिनती करो, काउंट टू 10। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैंने यहाँ पे लिखा रिसाइट अ पोयम। देखिए रिसाइट अ पोयम का मतलब हो गया अगर आपको कहना है किसी से एक कविता सुनाओ, रिसाइट अ पोयम, रिसाइट अ पोयम एक कविता सुनाओ। बी पेशेंट यानी कि सब्र रखो या धैर्य रखो, बी पेशेंट। ओके, शेयर योर फीलिंग्स, शेयर का मतलब क्या होता है, साझा करना, यानी कि शेयर करना, साझा करना, अपनी भावनाएं साझा करो। शेयर योर फीलिंग्स। ओके, वाटर द प्लांट मतलब अगर आपको सिंपल कहना है किसी से इंग्लिश में कि पौधों को पानी दो, पौधों को पानी दो, तो आप कहें वाटर द प्लांट, वाटर द प्लांट, पौधों को पानी दो, सिंपल, वाटर द प्लांट। शेयर योर फीलिंग्स, अपनी भावनाएं साझा करो, शेयर करो। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि पौधों को पानी दो, इसके लिए आपने बोला वाटर द प्लांट। उसी तरह से अगर आपको कहना है पंछियों को यानी पक्षियों को खिलाएं, तो पंछियों को खिलाएं तो आपके फीड द बर्ड्स। फीड का मतलब क्या होता है, खिलाना होता है, ठीक है, फीड का मतलब खिलाना। फीड द बर्ड्स यानी कि पक्षियों को खिलाएं। राइट योर नेम, राइट का मतलब लिखना होता है। अगर आपको इंग्लिश में किसी से कहना है कि अपना नाम लिखो तो आप कहें राइट योर नेम, राइट योर नेम, अपना नाम लिखो। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। देखिए हॉनेस्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट होता है, इसमें जो एच होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए आप कैसे बोलेंगे, आप पढ़ेंगे ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखो, लर्न समथिंग न्यू, समथिंग न्यू यानी कि कुछ नया, लर्न का मतलब सीखना, लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखो। बी क्यूरियस, देखिए क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, जिसको कुछ ना कुछ जानने की लगी रहती है उसे कहते हैं जिज्ञासु। यानी कि बी क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु रहो। नेक्स्ट है अगर आपको कहना है प्ले विद फ्रेंड्स, यानी कि अपने दोस्तों के साथ खेलो। प्ले विद योर फ्रेंड्स अगर आप लिख रहे हैं तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ खेलो, और अगर आप सिंपल बोल रहे हैं प्ले विद फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के साथ खेलो, ठीक है। बी अ गुड फ्रेंड, बी अ गुड फ्रेंड मतलब होता है अच्छा दोस्त बनो, बी अ गुड फ्रेंड। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड के साथ जो कोई भी इंग्लिश सीख रहा हो या सीखना चाहता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।